श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ कामाख्या, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ दधीमती। आज शुक्रवार है। श्रावण मास प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण मास शुरू हुआ। इस जुलाई माह के दूसरे शुक्रवार दिन की जयकार। शुक्र जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस मनन पाठ मनन। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। दंडक वन में 10 वर्ष रहे। वहाँ राक्षसी भी थे, वहाँ संत मुनि भी थे जो गलत थे, राक्षस थे, उनका वध करना था। दोनों भाइयों ने वही किया। और जो ऋषि मुनि ज्ञानी और साथ ही प्रकृति पेड़ पौधे भी बड़े प्रेम से हर जगह जीते रहे, फलते रहे। इसलिए राम और लक्ष्मण ने श्री रामचरितमानस की कथा में जंगल में गए हुए दंडक वन में लगभग 10 वर्ष वहां बीत गए। अब 10 वर्ष तो दंडक वन में हो ही रहे थे। तभी सीता को न जाने क्यों हिरन दिखाई दिया। हिरन के रूप में कौन थे, क्या थे, ये सीता को नहीं पता, पर ये पता है कि वाह इतने अच्छे हिरन को बुला दो। सीता ने जब यूं कहा तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जानते थे कि कोई हिरन तो है नहीं। लेकिन सीता ने बार बार जिद की तो राम के मन में ये विचार आया कि पिछले 10 साल हो गए हैं जंगल में रह रही हैं सीता और कभी कुछ मांगती भी नहीं है। आज उसने ऐसे कहा है तो देखते हैं राम को। अब राम ने अपने छोटे भाई, प्यारे भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण बड़ी सावधानी से रहना, सीता को घर में ही रखना और उसको ध्यान रखना। मैं जाता हूँ, हिरन को देख रहा हूँ। हिरन की इच्छा तो दोनों भाई जानते हैं कि हिरन नहीं है, पर यही रामायण है। जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ दुख भी है। जहाँ जब उत्कृष्टि यज्ञ की दशरथ जी ने पूजा पाठ करवाई, वशिष्ठ मुनि जी ने सब कुछ समझाया करवाया, तो 4 पुत्र हुए। कितनी खुशियाँ हुई। अयोध्या में नगरी छा गई, 4 पुत्र हुए। जनकपुर में चारों का विवाह हुआ तो खुशियाँ और ज्यादा फैल गई। लेकिन वहीं 4 भाइयों का विवाह के बाद कैकेयी, दशरथ की 3 पत्नियों में कैकेयी बहुत ज्ञानी थी। वही कैकेयी ने क्या किया, राम का वन गमन करवा दिया और दशरथ को दुनिया से ही 6 दिन राम वन को गए थे और दशरथ जी दुनिया से चले गए। ऐसे ही जीवन में होता है। ये श्री रामचरितमानस में लिखा है। तभी तो एक शब्द भी, एक पल भी बोल पाए, समझ पाए तो जीवन का वास्तविक जीवन, कर्तव्य, धर्म और जो संकट है उनसे कैसे बचना चाहिए, ये संत श्री तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ ये रामायण लिखी है। तो राम लक्ष्मण को बताकर चले हिरन को ढूंढने। राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन कूदता हुआ भागते भागते राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। अब अभी तो राम को हिरन ही दिख रहा है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि ये मारीच है। राम उसे पकड़ नहीं पाए। ढूंढ तो रहे थे, पर हिरन जो मारीच था, हिरन बना हुआ, वह अपनी जगह को बार बार ऐसे बदल रहा था कि देर हो रही थी। उन्होंने उस पर बाण चलाए। राम जी ने बाण चलाए हिरन पर और बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही वो हिरन मारीच था। मारीच अपने असली रूप से में बाहर आ गया, वापस आ गया और वापस आकर अपनी आवाज बदलकर राम की आवाज में जोर से चिल्लाया। मारीच ने राम को ऐसे कैसे आवाज दे रहे हैं, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। मारीच ने बस यूं ही कुछ बोला और मारीच ने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। मारीच की पुकार सुनकर राम को बात समझते देर नहीं लगी। राम को समझ में आ गई बातें। वे तुरंत तेज कदमों से कुटिया की ओर बढ़े, भागने लगे। इधर उस मायावी की पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। वे उसका रहस्य समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें आवाज आई कि हे सीते, हाँ लक्ष्मण। दोनों ने सुनी आवाज, सीता ने और लक्ष्मण ने। चौकसी लक्ष्मण बड़े चालाक थे। लक्ष्मण ने सीता को बिल्कुल सुरक्षित रखने की जगह बताई थी, वहीं खड़े हैं और पूरी चारों तरफ नजर दौड़ रहे हैं कि सीता को सुरक्षित करना है। आवाज तो आ रही है, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण अच्छी तरह जानता है कि ये जो आवाज है भैया की आवाज नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन सीता के मन में ऐसा विचार आया कि अरे राम को मैंने भेजा था हिरन के लिए और ये आवाज, कुछ मुसीबत है, कोई तकलीफ हुई है उनको। सीता ने लक्ष्मण को बार बार कहा कि जल्दी जाओ, आपके भाई को कोई मुसीबत है, जल्दी जाओ, भैया की मदद करो अपने। पर लक्ष्मण ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि भाभी आप चिंता ना करें, भैया बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन सीता मानना नहीं चाह रही थी। बार बार सीता लक्ष्मण को कह रही थी। जब लक्ष्मण ने मना किया तो वह और क्रोध हो रही थी। सीता दुखी भी हो रही थी, रो भी रही थी। सीता फिर कहती है तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में है। लक्ष्मण सीता को समझाते हुए बोले। लक्ष्मण बोले कि भैया संकट में नहीं है, वह आवाज मायावी राक्षसों की चाल है। यह सुनकर सीता को क्रोध आ गया। लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए नहीं गए, क्योंकि लक्ष्मण को जो राम ने कहा था वहीं रहो, भाभी का ध्यान रखना, इसलिए लक्ष्मण बिल्कुल उसी तरह तैयार थे, सीता की सुरक्षा में बैठे थे।
पर सीता ने बहुत क्रोध कर लिया और ये सीता के मन में पहले तो हिरण को मांगने की इच्छा हुई और अब लक्ष्मण को भेजने की बात। सीता के लिए वहीं से समस्याएं शुरू हो गई थी और सीता जब बार बार बहुत कुछ कहने लगी लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण मजबूर हो गए। हालांकि लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण फिर कहते हैं सीता माँ को, वे बार बार सीता को समझा रहे हैं कि यह राक्षसों की चाल है, भैया को कुछ भी नहीं होगा। पर सीता ने बात मानी नहीं। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों में आंसू भर गए। वे लक्ष्मण से कहने लगी, मैं राम के बिना नहीं रह सकती, मैं राम के बिना नहीं रह सकती, अपनी जान दे दूंगी। जब सीता माँ ने ऐसा कुछ कहा तो लक्ष्मण बहुत कैसी स्थिति में हो गए। लक्ष्मण सेवा जब से वन में आए हैं 14 वर्षों के 10 वर्ष हो गए, लक्ष्मण ने एक जगह भी विश्राम नहीं किया। भैया की आज्ञा में हमेशा सीधे खड़े रहते थे, रात दिन एक जैसा। लेकिन आज सीता माँ ने जब बातें कही तो लक्ष्मण मजबूर हो गए और सीता ने बार बार कहा। सीता माँ ने कहा, तुम जाओ और राम को जल्दी ले आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें खोजने निकल पड़े। लेकिन लक्ष्मण ने जिस कुटिया में सीता बैठी थी चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी, रेखा, और जितनी दूर रेखा लक्ष्मण ने खींची थी उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकेगा। ऐसी व्यवस्था कर रखी थी लक्ष्मण ने। और सीता को लक्ष्मण ने बार बार भाभी सीता को कहा कि आप उसी घर के अंदर रहिएगा, बाहर अकेले मत आइएगा। लक्ष्मण तो मजबूर होकर आगे बढ़े और उधर लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें खोजने निकल पड़े। लक्ष्मण के निकलते ही रावण गेरुआ वस्त्र पहने कुटिया के पास आ पहुंचे। सीता ने साधु समझकर उसका लक्ष्मण के निकलते ही रावण गेरुआ वस्त्र पहने कुटिया के पास आ पहुंचा। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता की खूब प्रशंसा की और पहले तो गेरुआ वस्त्र बना था और चाहता था साधु जैसा बना, तो सीता से कुछ मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। तो सीता जहां लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, सीता उसी के अंदर थी, वहीं से देने के प्रयास किया। रावण ने वहां जब पैर लगाया तो वो उसमें घुस नहीं सकता, क्योंकि वो तो लक्ष्मण ने बना रखी थी ऐसी रेखा कि वहां कोई जो नियम बना सीता लक्ष्मण ने कर दिया सीता की सुरक्षा के लिए, तो वो सुरक्षा जगह थी। पर रावण को समझ में आया कि अरे इस घर में तो मैं उसे उठा नहीं पाती, तो इसको बाहर बुलाना होगा। तो रावण ने सीता को भिक्षा मांगने के लिए हाथ उठाए। तो सीता ने वहां प्रयास किया था देने को, तो रावण ने दूर बैठे कहा, देवी यहीं आकर दे दो, देवी यहीं आकर दे दो। रावण मीठी आवाज में बोल रहे थे और सीता के मन में अच्छा आया कि जो भी हैं ये आए हैं तो इनका स्वागत करना चाहिए। रावण तो साधु है, साधु को देना चाहिए। सीता ने ऐसे सोचा और सीता ने उसी समय वो जो रेखा बनाई थी लक्ष्मण ने, उस रेखा से बाहर कदम उठा लिए सीता ने। और जैसे ही सीता ने वो रेखा से बाहर हाथ पैर बढ़ाए, रावण उसे उठाकर ले गया। क्योंकि रावण तो वीर तो था ही। और उस समय सीता के लिए दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। सीता क्रोध में बोली रावण को, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, जाओ यहाँ से, मैं राम की पत्नी हूँ। रावण को कह रही है सीता माँ कि मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबली हैं, तुम चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता ने कहा रावण ने सीता की बातों को अनसुनी करते हुए उसे खींचकर रथ में बैठा दिया। सीता उसके चंगुल में निकलने का प्रयास तो करती रही, पर सब व्यर्थ हुआ। वे राम और लक्ष्मण को पुकारती रही, लेकिन अभी राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे, क्योंकि मालिश ले गया था ना राम को। रथ लंका की ओर आगे उड़कर जाने लगा। रावण ले गया सीता को। रास्ते में सारे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों इत्यादि से दोनों भाई ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ रावण जब सीता को ले गए तो रावण ने जब सीता को रथ पे बांध के लेके आ गया था, उड़ रहा था, तो रास्ते में सारे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों इत्यादि से कहती रही सीता माँ, कहती रही कि कोई राम को बता दे कि रावण ने मुझे हरण कर लिया है। लेकिन आवाज कहाँ आती। जब रथ में रावण सीता को लेके जा रहे थे तो उसी जगह पर गिद्धराज जटायु ने सीता को विलाप सुना, देखा। ध्यान से जटायु ने देखा तो सीता ही थी। और जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। तुरंत रावण की रथ पर हमला कर दिया जटायु जी ने और उसका रथ तोड़ दिया। क्रोध में रावण ने उसके पंख काट दिए, जटायु के पंख काट दिए। रावण ने वह घायल होकर तुरंत धरती पर गिर पड़े। रावण का रथ टूट गया था। वह सीता को अपनी बाहों में दबाकर दक्षिण की ओर उड़ने लगा। सीता किसी तरह सीता ने राम के पास सूचना पहुंचाना चाहती थी। तो उनको मन में ये विचार हुआ कि सीता ने राम को कुछ ऐसे आभूषण देने चाहे जिससे कि राम उन्हें ढूंढ ले। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर रास्ते में गिरा दिए। उन्होंने सोचा ये आभूषण वानरों से राम को शायद मिल जाए तो मेरी सूचना उनको प्राप्त हो जाएगी। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया।
वह हर तरफ से सीता को प्रभावित करना चाहता था। वह अपने अंतपुर में गया और सीता को राक्षसियों की निगरानी में छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद फिर रावण सीता के पास आकर बोला, सीता को कहा रावण ने, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी पत्नी बन जाओ, अन्यथा जीवन भर विलाप करती रहोगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही। वे कहती रही कि तू राम के बल को नहीं जानता, मैं तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे राम, तेरा सारा वैभव मेरे लिए निरर्थक है, तूने महापाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चय है। राम की इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और तुरंत अपने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने को कहा और ये भी कहा मौका मिलते ही राम और लक्ष्मण को मार देना। उधर रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट मत देना, सिर्फ उसके मन को दुख पहुंचाना, सीता के मन में दुख पहुंचाना, अपना अपमानित करो, धमकाओ सीता को। ऐसे कहकर रावण ने सब किया और अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर सीता बार बार राम का नाम लेती रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता ने हिरण क्या मांगा, मुसीबतों का द्वार आ गया, झमेला आ गया। कहा तो पंचवटी में लक्ष्मण ने राम और सीता की सेवा में थे हर समय के लिए, और सीता ने हिरण क्या मांगा कि राम दूर गए, राम को मदद के लिए लक्ष्मण को भी भेज दिया। जब राम और लक्ष्मण दूर चले गए तो रावण आ गया। रावण आने के बाद भी लक्ष्मण ने जो रेखा बनाई थी उस रेखा में सुरक्षित थी सीता माँ, पर रावण ने बड़ी चतुराई के साथ सीता को उस लाइन से बाहर बुला लिया और रावण सीता को लेकर चला गया। रावण ने सीता का हरण कर लिया। यह है जीवन, एक पल में जीवन में खुशियाँ और एक पल में जीवन में क्या कुछ हो जाता है, ये श्री रामचरितमानस में समझाते हैं। और इससे यह भी सीखने में आता है कि जीवन में सही जीवन होना कर्तव्य और भाव के साथ खुशी होती है, लेकिन अन्याय के कारण या कई बार गलतियों के कारण, जैसे केकई ने ऐसे काम की कि ना तो भरत तो कभी राम का राज्याभिषेक बनना ही नहीं चाहता, और केकई ने भरत को राजा बनाना चाहा, सीता को और राम को और लक्ष्मण को वन को भेज दिया 14 वर्षों के लिए। ये जीवन में दुख और सुख होते हैं, ये रामायण बताती है और सीखना भी बताती है। ये संत तुलसीदास जी की महान कथाओं को कोटि कोटि नमन। आज शुक्रवार है, शुक्र जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्र जी भगवान की जय। आज शुक्रवार है। जय माँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः। तमक्षी वर्धि देवी नीलपर्वतवासिनी तं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।